अब हम प्रैक्टिकल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल नंबर 9 है, ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹1,20,000। यानी कि 1 अप्रैल 2010 को प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई है जिनकी वैल्यू है ₹1,20,000, 1,20,000 रुपये। न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010, और उसी साल यानी 2010 में 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी परचेज की गई है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपये। एंड ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 25,000 रुपीज़, और 1 जुलाई 2011 को दूसरी मशीनरी परचेज की गई है, तीसरी मशीनरी, जिसकी वैल्यू है 25,000 रुपये। यानी कि 3 मशीनरी हो गई। 1 अप्रैल 2010 को खरीदी थी, एक खरीदी है 1 अक्टूबर 2010 को, और एक खरीदी है 1 जुलाई 2011 को। अब आगे देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 ए मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ₹20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2010 को जो हमने मशीनरी खरीदी थी 1,20,000 की, इसके अंदर ही एक मशीनरी ऐड है 20,000 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए स्टार्टिंग से ही 20,000 को अलग लेके चलेंगे और 1,00,000 को अलग लेके चलेंगे ताकि हमें सम सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो अलग अलग लेके चलेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम पार्ट बना के चलेंगे, मशीनरी 1 मशीनरी 2 का, एक 20,000 की मशीनरी हो जाएगी, एक 1,00,000 की मशीनरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 20,000 की मशीनरी है वो सेल कर दी है 6,000 रुपये में, 6,000 रुपये में सेल कर दी है। तो अब क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3 ईयर्स, 3 सालों का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, 10% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन लगा है, और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, और अकाउंट क्लोज होने 31 मार्च को। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का। तो सबसे पहले लिखते हैं 2010 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम 2 मशीनरी अलग अलग लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ताकि सम सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 20,000 की एक मशीनरी कर देते हैं, और दूसरी मशीनरी कर देते हैं 1,00,000 की। तो ये हमारा टोटल हो गया 1,20,000 रुपये। 1,20,000 की मशीनरी थी, हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक 20,000 की हो गई और एक 1,00,000 की हो गई। तो 1,20,000 रुपये। और साथ में ये बोल रहा है कि नई मशीनरी परचेज़ की है 2010 में ही परचेज़ किया, तो इसकी एंट्री भी हम साथ में दिखा देंगे। कब परचेज़ की है, 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर लिख के एंट्री दिखा देंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे इसकी एंट्री भी। यहाँ पर हम इसको थर्ड मशीनरी का नाम दे देते हैं, कितने की है, 50,000 रुपये की। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन रेट है 10% पर एनम। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 20,000 का 10% करेंगे, हो गया 2,000 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी है जो 1,00,000 की है, 1,00,000 के ऊपर 10% करेंगे, 10,000 हो गया इसका। और जो थर्ड मशीनरी है इसका देखते हैं, अक्टूबर में परचेज़ की है, अक्टूबर से मार्च तक के 6 महीने हो जाते हैं, तो 50,000 के ऊपर 10% की रेट से 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 50,000 पर 10% डेप्रिसिएशन और 6 मंथ्स का, तो ये हो जाता है 50,000 का 10%, 5,000, 5,000 का हाफ कर देंगे, हो गया 2,500 रुपये। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं, ये हो गया 14,500 रुपये। अब बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च। जो फर्स्ट मशीनरी है उसको देखते हैं, 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000। और सेकंड मशीनरी 1,00,000 माइनस 10,000 90,000 हो गई ये। और थर्ड मशीनरी का 50,000 माइनस 2,500, ये हो गया 47,500 रुपीज़। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है, ये 18,000
प्लस 90,000 प्लस 47,500, ये आ जाता है 1,55,500 रुपीज़। अब इन तीनों का दोनों का टोटल करते हैं। ये 1,70,000 रुपये हो गए हमारे। बैलेंस इक्वल हो जाता है, सॉरी 1,70,000 है, 1,70,000, ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। आगे बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का आ जाता है 18,000, सेकंड मशीनरी का हो गया 90,000 और थर्ड मशीनरी का 47,500। इन तीनों का टोटल लिख देते हैं। यहाँ पर कितना होता है 1,55,500 रुपीज़। और ये देखिए यहाँ पर ये बात बोली गई है कि 2011 में एक मशीनरी परचेज़ की है 1 जुलाई 2011 को, जिसकी वैल्यू है 25,000 रुपये। अब इसकी भी एंट्री दिखा देते हैं हम यहाँ पर ही। 1 जुलाई को परचेज़ की है, टू बैंक अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री होगी 25,000 रुपये। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं इसके ऊपर। 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर पूरे साल का लगेगा 2,000 का, सेकंड के ऊपर भी पूरे साल का लगेगा 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। थर्ड मशीनरी के ऊपर पिछले साल तो अक्टूबर में परचेज़ की थी, इसलिए हाफ लगा था, 2,500 लगा था। इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 50,000 का 10% कर देंगे, हो गया 5,000 रुपये। और जो ये चौथी मशीनरी परचेज़ की है 1 जुलाई 2011 को, इसको हम फोर्थ मशीनरी का नाम दे देते हैं। ये फोर्थ मशीनरी हो गई। 25,000 की परचेज़ की है और 1 जुलाई को परचेज़ की है। जुलाई से मार्च तक के मंथ काउंट कर लेते हैं, 9 मंथ हो जाते हैं। तो 25,000 के ऊपर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 25,000 का 10% करेंगे और उस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। ये कितना आएगा इसका डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। 25,000 का 10% और 9 मंथ्स का, ये आ गया 1,875 रुपीज़। 1,875 रुपीज़। अब इन तीनों का टोटल, सॉरी चारों का टोटल कर देते हैं। कितना टोटल होता है 10 5 15, 15 और 2 17, 18,875 रुपये हो गया ये टोटल। अब बैलेंस निकालते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च। फर्स्ट मशीनरी पे 18,000 माइनस 2,000, ये हो गया 16,000। सेकेंड मशीनरी पे 90,000 माइनस 10,000, ये हो गया 80,000। थर्ड मशीनरी पे 47,500 माइनस 5,000, ये हो गया 42,500। और फोर्थ मशीनरी है जो उस पर है 25,000 माइनस 1,875। इसको लेस करके देखते हैं कितना आता है। ये 25,000 माइनस 1,875 करेंगे तो 23,125। अब इन चारों का टोटल कर लेते हैं कितना होता है। 16,000 प्लस 18,000 प्लस 42,500 प्लस 23,125, ये आ जाता है 1,61,625 रुपीज़। अब इनका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा टोटल 1,80,500। इनका भी टोटल करके देख लेते हैं हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। 1,55,500 प्लस 25,000, ये आ गया हमारा 1,80,500 रुपीज़। यहाँ तक हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। आगे इस बैलेंस को अब नीचे ले आते हैं। 2012 1 अप्रैल
टू बैलेंस